Very good morning. Very good morning, all of you. आवाज क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? स्लाइड आ रही है क्या? स्लाइड आ रही है क्या? स्लाइड नहीं आई है, ठीक है, मैं करता हूँ स्लाइड। हेलो, स्लाइड नहीं आ रही है। नहीं आई, नहीं आई। अच्छा, स्लाइड क्यों नहीं आ रही? देखिए, स्लाइड आ गई क्या? नहीं आ रही। अभी तो क्लास ली हिंदी मीडियम की, बिल्कुल सही चली है। स्क्रीन शेयर भी सही हो रहा है, सब बातें सही हैं। मैं एक बार वापस लॉगिन करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पूरा सेटअप, है ना।
आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो तो आ रहा है, स्लाइड शेयर नहीं हो रही है ना? ऑडियो वीडियो तो ओके है। नोटेबिलिटी मैंने खोल लिया है, स्क्रीन इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार फिर से रीस्टार्ट करूं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। टेक्निकल टीम से पूछ लेता हूं एक बार। एक बार आईपैड को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। डेस्कटॉप तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है। आज का टॉपिक बड़ा बढ़िया था, अब ये इशू हो गया। हिंदी मीडियम में तो बढ़िया हो गया था। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं अच्छे से। आईपैड स्टार्ट हो गया है, एलन डिजिटल ऐप खोल ली। डिजिटल लाइव क्लास में चला गया। स्टार्ट नाउ, अलाउ, ठीक है। फिर नोटेबिलिटी खोल ली, आज की क्लास खोल ली, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन करा है, देन स्टार्ट ब्रॉडकास्ट।
हाँ सर, हाँ बस अभी पहली क्लास ली थी, दूसरी ले रहा हूँ और रीस्टार्ट किया, हो गया सर वापस। चलिए बहुत बढ़िया, स्लाइड आ गया, बधाई हो सबको। सही है, बढ़िया। अब बताइए, ऑडियो वीडियो स्लाइड, अब बताइए। क्लियर, ऑल क्लियर, मस्त है सर, मस्त है, बढ़िया। आज का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, बहुत ध्यान से और तरीके से समझिएगा, लॉजिकली, ठीक है। चलो, तो कल हमने सीखा था कि अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें, अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें तो इसका आपको फॉर्मूला पता हो, यहाँ म्यू1 है, यहाँ म्यू2 है, तो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय आर, म्यू1 बाय म्यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय, क्या ये ठीक है? फिर मैंने आपको सिखाया था एक पावर का फॉर्मूला होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, ये बताया था, और इस पर काफी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फिर मैं आपको ये भी सिखाया था पावर होता है म्यू2 बाय एफ, अगर आपको पावर से फोकल लेंथ को कनेक्ट करना है तो म्यू2 बाय एफ। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट ओके हैं क्या? अब मुझे बताइए, इसमें म्यू2 क्या था? म्यू2, इसमें म्यू2 क्या था? म्यू2 क्या था? फाइनली एनर्जी को जिस मीडियम में जाना है वो था म्यू2। अब आप समझते जाइएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप करने आ जाना है काफी सारे, और बताना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ मैंने मीडियम ले लिया म्यू m1, यहाँ ले लिया म्यू m2, और ये लेंस। अब बिंदास लगाना है मुझे म्यू2 बाय वी म्यू1 बाय यू बराबर पावर, सही है, क्योंकि वो बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर होता था, और इसको मैंने क्या बोल दिया? पावर बोल दिया। क्लियर है? चलिए चलिए जल्दी से बताइए म्यू2 क्या होगा? फाइनली एनर्जी को किस मीडियम में जाना है? फाइनली एनर्जी किस मीडियम में जा रही है बताइए? फाइनली, फाइनली एनर्जी किस मीडियम में जा रही है? फाइनली एनर्जी किस मीडियम में जा रही है? फाइनली ऐसे, फाइनल एनर्जी किस में जा रही है? m2 में, तो ये हो जाएगा म्यू m2 अपॉन वी म्यू m1 अपॉन यू, और पावर होता है म्यू2 बाय एफ, म्यू2 बाय एफ, म्यू2 म्यू m2 बाय एफ। क्या अभी ऊपर से म्यू म्यू कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परंतु अगर मैं स्पेशल केस ले लूं, अगर मैं एक स्पेशल केस ले लूं कि दोनों तरफ मीडियम सेम है, दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो बताइए क्या हो जाएगा? दोनों तरफ मीडियम सेम है तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों म्यू एम बाय वी म्यू एम बाय यू म्यू एम बाय एफ, म्यू एम कटेगा। ये आपका 10th क्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। तो आज इस फॉर्मूले को फिर से समझिए, ये लेंस फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब दोनों तरफ मीडियम क्या हो? सेम हो, दोनों तरफ मीडियम सेम हो। क्योंकि देखिए फॉर्मूले तो आपको याद हैं, पर कौन सा कब लगता है, कब किसकी वैलिडिटी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मजा आता जाएगा। आप देखते जाइए, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सारे। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक लेंस है, और वहां दोनों तरफ मीडियम सेम है, ये म्यू एम, ये म्यू एम, ये म्यू एम। अब मुझे इसकी नेट पावर लिखनी है। पावर मुझे याद है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय, ये मुझे याद है, ठीक है। ये R1 है, ये R2,
चलिए इसकी नेट पावर बताइए। सबसे पहले बताइए, क्या दो सरफेस हैं? क्या दो सरफेस हैं? क्या दो सरफेस हैं? क्या दो सरफेस हैं? तो पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी। म्यू टू मतलब दूसरी तरफ वाला, ये सरफेस 1 है, तो दूसरी तरफ वाला कौन है बताइए? म्यू एल माइनस म्यू एम। इस सरफेस की बात करेंगे तो दूसरी तरफ वाला कौन है? म्यू एम। अभी हमें साइन की चिंता नहीं करनी है, साइन की चिंता जब करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब हमें पता ही है कब पावर पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। अभी तो हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, डेरिवेशन वाली, जो हम ऑलरेडी इसमें साइन कंसीडर कर चुके थे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं? पी नेट म्यू एल माइनस म्यू एन, अगर मैं जबरदस्ती कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा R1। यहाँ म्यू एल माइनस म्यू एम नहीं था, मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया, तो ये माइनस का R2 बचेगा। तो पावर का फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखिए, म्यू एल माइनस म्यू एम 1/R1 माइनस 1/R। बहुत काम का है, किताबों में ये फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, वो अपन आज समझेंगे। पहला फॉर्मूला काम का, बशर्ते ये कभी एप्लीकेबल है, उस बात को भी समझिए। ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। ये बिल्कुल ओके है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ये आपको ओके लग रहा हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये ओके है क्या? देख लीजिए। ओके डन। चलिए, अब फिर मैं जानता हूं, अब इसको मुझे फोकल लेंथ से कनेक्टिविटी बैठानी है, तो मुझे रटा हुआ है P बराबर होता है μ2/f। ये मुझे रटा हुआ है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, पहले पावर निकालिए फिर उसको फोकल लेंथ से कनेक्ट बैठाइए। जबकि किताबों में प्रोसीजर होता है, पहले फोकल लेंथ फिर पावर। अब पावर μ2/f हमेशा लगेगा। अब μ2 बताइए, μ2 जिस मीडियम में एनर्जी गई, बताइए कहाँ गई एनर्जी? ध्यान से बताइए, एनर्जी कहाँ गई? फाइनली किस में गई? म्यू एम में। देखिए, म्यू एम अपॉन एफ, म्यू एल माइनस म्यू एम 1/R1 माइनस 1/R2। इस म्यू एम को नीचे भेज दीजिए, तो 1/f म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू एम को अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम -1। और शायद आपका ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला याद आ रहा हो, जिसे आप बोलते थे लेंस मेकर फॉर्मूला। आज इस बात को समझिए, ये तभी लग सकता है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो, ये बात बहुत जरूरत है। जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो, ये फॉर्मूला तभी लगेगा, और इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान दें, डायग्राम से सोचें कि इसकी सिचुएशन कब आएगी, कब लगेगा। देखिए, ये लेंस है, ये अंदर म्यू एल, दोनों तरफ म्यू एम। लाइट ऐसे आ रही है, जिस सरफेस पे लाइट पहले गिरे वो R1, जिस पे बाद में गिरे वो R2। आप खुद देखिए, आपने पहले वाले की R1 मानी, दूसरे वाले की R2। बहुत लॉजिकल, हर चीज आपको याद होनी चाहिए। लॉजिकल याद करेंगे तो मजा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ूं क्या? देख लीजिए, तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले आ गए। आप इनको एक बार रफ कॉपी में डिवाइड करके देखिए, रफ कॉपी में इन दोनों को डिवाइड करिए। अगर आप डिवाइड करोगे, क्या आपको P/1/f मिलेगा क्या? RHS में सब टर्म कैंसिल हो रही है क्या? देखिए, RHS में सारी टर्म कैंसिल नहीं होंगी, आप डिवाइड करके देख लीजिए।
RHS में सारी टर्म कैंसिल नहीं होंगी, आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि 1/r1 1/r2 तो हो जाएगा, पर वो म्यूएल म्यू वाली टर्म कैंसिल होगी नहीं। इसलिए हम आपको कहते हैं P बराबर 1/f हमेशा वैलिड नहीं है। P बराबर 1/f हमेशा वैलिड नहीं है। सही है। अब इसी का एक स्पेशल केस देखना, इसी का एक स्पेशल केस। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये स्टैंडर्ड केस है। देखिए फॉर्मूले हम थ्योरी को धीरे धीरे डेवलप करना चाहते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले सिखा दूं, रटा दूं, तो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे। हम चीजों को डेवलप करना चाहते हैं। देखो ऐसे 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 सिस्टम से बातें समझ में आती हैं, वो सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? अब आपके पास दो बातें आ गई कि सर अगर लेंस है, आशीष सर अगर लेंस है और उसके दोनों तरफ मीडियम सेम है, दोनों तरफ मीडियम सेम है, यहाँ म्यू मीडियम, यहाँ म्यू मीडियम, यहाँ म्यू लेंस, तब मैं पावर लगा सकता हूँ म्यू एल माइनस म्यू एम 1/r1 माइनस 1/r2, और फोकल लेंथ लगा सकता हूँ म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसका भी एक वेरी वेरी स्पेशल केस लें, इसका भी वेरी स्पेशल केस कि अगर आप सराउंडिंग मीडियम को, अगर आप सराउंडिंग मीडियम को क्या कर दो, एयर कर दो, अगर सराउंडिंग को क्या कर दो, एयर कर दो, इसका मतलब आप म्यू एम की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। खुद निकालिए, खुद निकालिए। अगर आप सराउंडिंग को एयर कर दो तो हो जाएगा म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 1/f म्यू एल अपॉन 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आप चिल्ला सकते हो P बराबर क्या होता है, 1/f, जो आप 10th क्लास से सीख रहे थे। पर अब आपके फंडे क्लियर होंगे। ये केवल तभी लगेगा, ये केवल तभी लगेगा जब दोनों तरफ लेंस में एयर हो, जब दोनों तरफ एयर हो। हाँ मेहुल, आप पुराने मेथड सब यूज कर सकते हैं। ये तो मैं बुक वाले फॉर्मूले और वो निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से चीजें डेवलप होती हैं। तो P बराबर 1/f तभी लगाएं जब दोनों तरफ एयर हो। अब कितना बड़ा यहाँ मिसकंसेप्शन है, मैं उसको अब दूर करूंगा। जनरली हमारे दिमाग में 10th क्लास से बात बैठी हुई है, अगर फोकल लेंथ आ जाएगी तो पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगी तो फोकल लेंथ पता चल जाएगी। अगर फोकल लेंथ 4 गुना है तो पावर 1/4 हो जाएगी, अगर पावर दुगनी है तो फोकल लेंथ आधी हो जाएगी। ये सही है पर लिमिटेड केस में, जब दोनों तरफ मीडियम लेंस में एयर हो। अब जरा आप सुनिएगा, अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। जब किसी लेंस को पानी में डुबो दिया जाता है, किसी कांच से बने हुए लेंस को पानी में डुबो दिया जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ हो जाती है 4 गुना। अभी अपन ड्राइव करेंगे, उसकी फोकल लेंथ हो जाती है 4 गुना, 4 गुना। अब हम सोचे P बराबर 1/f, फोकल लेंथ 4 गुना और पावर, पावर हो जाएगी 1/4, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब लेंस को आपने पानी में डुबो दिया तो उसके दोनों तरफ पानी हो गया। अब P बराबर 1/f वैलिड नहीं होगा, P बराबर 1/f वैलिड नहीं 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 होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब उसको अपन ड्राइव करके देख लेते हैं तो मजा आ जाएगा। बोलो बढ़ूं क्या? चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बड़ा फेमस। धीरे धीरे आप बातों को डेवलप करेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ सर मैं बातें सीख गया। कि जैसे पहले मेरे पास जो लेंस था वो था एयर में, ये लेंस था साहब,
ये एयर में था। अभी इसकी पावर मान लेते हैं आप P एयर में, फोकल लेंथ मान लेते हैं F एयर। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस लेंस को पानी में डुबो दिया। पानी भर देते हैं, आज ब्लू है पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी। ये आपने पानी भर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इसकी पावर हो गई P वाटर, फोकल लेंथ हो गई F वाटर, ये फाइंड करिए। कांच का बना हुआ है, ये आजू बाजू पानी। अब बहुत सिस्टमेटिक लगाइए, बहुत सिस्टमेटिक। जो आपके पास वो दो फॉर्मूले हैं, उन दो फॉर्मूले को ये देखिए, इनको हलेट कर लीजिए, बड़ा करके देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि जब पहले एयर में था तो आजू बाजू एयर में था, जब पानी में था तो आजू बाजू पानी में था, बिल्कुल लगेगा। अब मैं इसको लगाना चाहता हूं, आप आराम से लगाइए। तो मुझे रटा हुआ है P बराबर म्यू L माइनस म्यू M 1/R1 माइनस 1/R2। अब पहले एयर में लगा रहा हूं तो P एयर, लेंस का म्यू 3/2, मीडियम का 1, R1 R2। बाद में लगाओ P वाटर, तो लेंस का 3/2, मीडियम का 4/3, 1/R1 माइनस 1/R। ये कट गया, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। P एयर अपॉन P वाटर, मेरे हिसाब से ये आएगा 1/2 और ये 1/3, 1/3 आएगा। चेक करते हैं, P वाटर बराबर P एयर बाय 3। देखिए सबका डन है, एक बार करके देख लें, खुद करके खुद देखिए। खुद करेंगे तभी मजा आएगा, खुद के करने से ही बात बनेगी भाई। बढ़ूं क्या आगे? क्लियर है? ओके कर दीजिए, अगर क्लियर है तो ओके कर दीजिए, ओके कर दें क्लियर है तो। ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है सर, बढ़ते हैं फिर आगे। अब फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ का भी आपके पास फॉर्मूला है, वो लगा दीजिए। एयर में 1/F एयर, म्यू एल 3/2, मीडियम 1। ये तो लेंस मेकर है, हमने 12th में खूब लगाए हैं, पिछले साल भी लगाए हैं। 1/F वाटर। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब दोनों तरफ सेम हो। पहले दोनों तरफ एयर था तो आप म्यू मीडियम आपने 1 लिया, बाद में दोनों तरफ पानी, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो F वाटर आएगा 4 टाइम्स ऑफ। तो आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ तो 4 गुना हो रही है, पर जो पावर है, पावर है वो क्या हो रही है साहब, 3 गुना। क्लियर है क्या? देख लीजिए, डन है क्या? तो F वाटर बराबर 4 टाइम्स ऑफ। क्लियर? दृष्टि जरूरी सर, पावर का रिलेशन कुछ गड़बड़ लिखा गया है। पावर का रिलेशन कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? मैंने देखें भाई, प्लीज बताएं भाई।
दृष्टि कह रही है 3/1 होगा। अच्छा 3/1 आएगा, ओके, यहाँ 3/1 आएगा। ठीक है, अब ओके है क्या? अब ओके है क्या? हाँ, उस मेथड से भी आएगा, आना ही है मेहुल, जो हम कल कर रहे थे उससे भी आएगा। ये तो हमारा जो ट्रेडिशनल है उससे हमने सीखा कि अच्छा यार इस तरह से हम कर सकते हैं, उससे हमने सीखा कि इस तरह से हम कर सकते हैं। बोलो आगे बढ़े क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? चलो अब मैं आपको थोड़ी कटिंग सिखाता हूँ कि कटिंग, लेंस कटिंग कैसे होती है। बेसिक फंडामेंटल लगाएंगे तो बात बन जाएगी। देखिए कटिंग समझते हैं, आराम से तसल्ली से देखें कटिंग। अब मुझे बताइए, मेरे पास एक लेंस है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, और ये म्यू, ये 1, ये 1, इसकी नेट पावर p है। नेट पावर p मतलब बोथ सरफेस की टोटल पावर। ये आपको पता है पावर सरफेस में होती है, पावर लेंस में नहीं होती। पावर सरफेस में होती है, पावर लेंस में नहीं होती। जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए इसके पास कितनी सरफेस है। जरा सोच के बताइए इसके पास कितनी सरफेस है। कितनी सरफेस है? 2 सरफेस है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर टोटल पावर p है तो इसकी p/2 होगी और इसकी p/2 होगी। सहमत है क्या? टोटल p है, दोनों सिमेट्रिकल हैं तो p/2 होगी। अब आपने क्या किया साहब, इसको काटा, इसको काटा, और कैसे काटा वो देखिए। आपने इसको ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। अब आप खुद बताइए पावर का क्या होगा, पावर का क्या होगा। अब आप खुद देखना अच्छे से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। इस अकेले की कितनी थी सरफेस की? p/2, इसकी 0, तो इसकी नेट हो गई p/2 प्लस 0 p/2, इसकी 0, इसकी p/2, तो 0 प्लस p/2 p/2, मतलब काटने के बाद पावर कितनी हो गई? आधी। काटने का पावर कितनी होगी? आधी। अच्छा, क्या P बराबर 1/f वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है, दोनों तरफ एयर है, मस्ती से लगाइए। अगर पावर हाफ हो गई तो पक्का पक्का इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई होगी? डबल। इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई होगी? डबल। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो फोकल लेंथ डबल होगी। इसका मतलब अगर आपके पास लेंस है और आपने उस लेंस को कैंची से ऐसे काटा, इसकी पावर p थी, फोकल लेंथ f थी, तो काटने के बाद जो टुकड़े हुए उसमें इसकी पावर p/2, इसकी पावर p/2 और फोकल लेंथ डबल। बताइए कितना बढ़िया तरीका है ये। पावर सरफेस में होती है, पहले टोटल पावर p थी, दोनों सरफेस आइडेंटिकल थे तो p/2 अब एक ही सरफेस रह गई क्योंकि फ्लैट सरफेस की तो पावर 0। अब आप ऐसे ही दूसरा तरीका देख सकते हैं। अगर मैं काटने का स्टाइल ऐसा ना कर कर, ऐसा ना कर कर ऐसा रखता, अभी मुझे पता है इसकी नेट पावर p है, अब आपने काट के इसको ऐसे कर दिया। आप खुद सोच के बताइए, आप खुद सोच के बताइए, अभी भी इसके पास 2 सरफेस हैं, पहले भी 2 सरफेस थे, पहले भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, अभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही मेंटेन है, तो क्या इसकी नेट पावर में कोई चेंज आएगा? क्या इसकी नेट पावर में कोई चेंज आएगा? क्योंकि पावर हमेशा सरफेस में होती है बच्चा, पावर हमेशा सरफेस में होती है, तो इसकी नेट पावर p रहेगी, इसकी भी नेट पावर p रहेगी, फोकल लेंथ f रहेगी, f रहेगी। इसका मतलब नो चेंज।
तो क्या ये कटिंग वाली बात समझ में आ रही है? बहुत ही पॉपुलर है। अब आप इस फील्ड से आप हमेशा याद रख सकते हैं, पावर हमेशा सरफेस में होती है, पावर हमेशा सरफेस में होती है। अब यहाँ बच्चे खूब खेल लेते हैं। कैसे खेलते हैं वो देखिए, कैसे खेलते हैं वो देखिए। अब आप खूब तरीके से खेल सकते हैं। कैसे? अब मुझे ये पता चल गया, ये लेंस है साहब, इसकी टोटल पावर P है, इसकी P/2 है, इसकी P/2 है, टोटल P है। अब आपने खेलना चालू कर दिया। अब मैंने लेंस काटे और उनको काट कर ऐसे चिपका के रख दिया। फिर मैंने काटे और उनको ऐसे चिपका के रख दिया। फिर मैंने काटे, सिर्फ काट के एक टुकड़ा ही छोड़ दिया। अब मुझे आपको बताना है कि भाई क्या क्या पावर रही होगी। आप आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करिए। अब आपको पता है इकलौती सरफेस की पावर P/2 है, तो इसकी P/2 फ्लैट की 0, तो इसकी नेट क्या हो जाएगी? P/2 खत्म। इसमें सोचिए, इसमें सोचिए क्या होगी? इसकी P/2, इसकी 0, इसकी P/2, इसकी 0, तो नेट P/2 प्लस 0 प्लस P/2 प्लस 0, नेट वापस कितनी रहेगी? P। कोई दिक्कत नहीं। इसकी सोचिए, इसकी 0, अकेले की P/2, इस अकेले की P/2, इसकी 0, तो इसकी भी नेट कितनी आएगी? अगेन P। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? देख लीजिए, ये बात क्लियर है तो यस करिए। ठीक है। अब इसमें वो और पंगे ले सकता है। अब आप थोड़ा सा अगर जल्दी लॉजिक सीख गए हो, तो अब मैं जैसे पुराने वाले तरीके से एक सवाल बताता हूं आपको। जैसे वो तरीका बड़ा हिट तरीका है, मतलब आप उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। हर सरफेस की पावर लिखिए, सबसे बेस्ट है। हर सरफेस की पावर लिख दीजिएगा बस। तो ये है 1.5, ये है 1.5, दोनों के बीच में एक लिक्विड भर दिया आपने 1.3 का। हमेशा वही तरीका अपनाइए, पहले पावर, उसके बाद फोकल लेंथ। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 10। बताइए। करिए, पहले पावर बता दीजिए, पावर कितनी आ रही है? पावर बता दें, पावर, पावर आ रही है +4। ठीक है, देख लेते हैं। अब डायरेक्ट पता है, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल लाइन। अगर आप बढ़िया सीख जाएंगे ना, प्रैक्टिस, आप सिंगल लाइन में कर पाएंगे। देखें कैसे। पहले वाले की 0। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अगर रेडर मीडियम है, मैं आपको रोज बताता हूं, ये देखिए कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेडर है, बोले तो म्यू कम है,
तो पावर पॉजिटिव। रोज सोचिए ना, धीरे अपने आप कंफ्यूजन हट जाएगा। कॉन्वेक्स की तरफ, यहाँ देखिए कॉन्वेक्स की तरफ 1.3 है तो पॉजिटिव आएगी। डिफरेंस ऑफ डिफरेंट इंडेक्स 0.2 अपॉन 0.1। कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है अपॉन 0.1 प्लस 0। एक लाइन का सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन। क्या मैं P बराबर 1/f लगा सकता हूं? यस यस, क्योंकि दोनों तरफ एयर है तो P4 1/f, तो f कितना आ जाएगा 1/4 मीटर, बोले तो 25 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? क्लियर? बढ़ो आगे, करें क्वेश्चन आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। बिल्कुल 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 सही, करिए अच्छे से। अब ये इसका अगर आप किताबी मेथड देखेंगे आपके लास्ट ईयर की कॉपी में, किताबों में, तो लगभग वो आधे पेज में 8 से 10 लाइन में सॉल्यूशन करते हैं। आप सिंगल लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिंगल लाइन में, अगर आपने इसको समझा तो और प्रैक्टिस करा तो। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, प्लेनो और कॉन्वेक्स म्यू1 का। एक कैसा है, प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेन बनाया और कॉनकेव बना दिया। ये इसके अंदर पूरा फिट हो जाता है, सोचिए पूरा फिट हो गया। फिट हो गया तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, सोच के देखिए, सोच के देखना। ये फिट हो गया, देखो आप, ये पूरा इसके अंदर फिट हो गया, ये पूरा फिट हो गया इसके अंदर। ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। अब मुझे नहीं पता कि म्यू1 बड़ा है या म्यू2 बड़ा है, मुझे नहीं पता ना। ऐसे ऑप्शन परेशान करने वाले हैं, कोई भी दो ऑप्शन एक जैसे नहीं है जिसमें केवल म्यू1 म्यू2 को आगे पीछे लिखा हो। अगर पहले ऑप्शन में म्यू2 माइनस म्यू1 लिखा है तो ऐसा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर चौथे में म्यू1 माइनस म्यू2 लिखा है तो बिल्कुल ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां म्यू2 माइनस म्यू1 हो और r हो ऊपर। इसका मतलब म्यू1 म्यू2 का उसने खुद ने कोई जानकारी नहीं दी, तो आपकी इच्छा जो मान सकते हैं। मैंने माना, मैंने माना लेट म्यू1 बड़ा है, आपकी इच्छा जो मानो, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे बताना एक लाइन में पी नेट क्या होगी, कोशिश करिएगा। पी नेट पहले सरफेस की 0, दूसरे की, इसकी बताइए, दूसरा सरफेस है ये पहला, ये तीसरा, दूसरे की बताइए, दूसरे की बताइए, दूसरे की बताइए, दूसरे की बताइए, दूसरे की बताइए। पॉजिटिव आएगी क्योंकि म्यू2 कम है, कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन रेडियस, और पहले से प्लस लगा दी, तीसरे की 0, पावर आ गई म्यू1 माइनस म्यू2 बाय। और सोचिए फोकल लेंथ, क्या P बराबर 1/f लगा सकते हैं? यस, दोनों तरफ एयर है तो उल्टा कर दीजिए। आप देखिए एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक लाइन, एक लाइन का सॉल्यूशन है। अब पुराने तरीके आप देखिए, वो पहले दो लेंस होते हैं, फिर दोनों के लिए लेंस मेकर लगाते हैं, फिर 1/f1 प्लस 1/f2 करते हैं। ये किताबों में चल रहा है इतने सालों से, आधे पेज में सॉल्व करते हैं, एक लाइन में सॉल्यूशन आ गया, एक लाइन, सिंगल लाइन। कोई डाउट है क्या, देख लें, बढ़े आगे।
चलिए अगला देखिए, खुद करिए एक बार, अटेम्प्ट करिए अच्छे से और बिल्कुल वही तरीके से प्रोसीड वैसे ही करिए, प्रोसीड वैसे ही करिए। क्या सत्य प्रकाश कह रहे हैं सर म्यू माइनस म्यू टू कैसे आया? अरे पावर का फॉर्मूला होता है ना, पहले आपने प्लस लगा दिया, फिर डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस। सत्य प्रकाश कुमार पाठक, पावर का फॉर्मूला पहले तो साइन लगा दो, फिर डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस। सत्य प्रकाश आई होप मैंने आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया है, सत्य प्रकाश पाठक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2015 का, खुद करें खुद करें तब आपको फील आएगी। वो कह रहा है दो आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों की कॉन्वेक्स सरफेस आपस में टच में है, लो साहब टच में करा दी, और इनके बीच में लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड भर दिया। अब आप एक लाइन में सॉल्व कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, इसका 1.5 1.5 ये 1.7, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। एक लाइन में लिखने की कोशिश करिए ओरली, और आप अगर ओरली करेंगे तो मजा आ जाएगा, पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे बच्चों। देखिए पावर पहले की 0, दूसरा कॉन्वेक्स की तरफ रेड होना चाहिए, यहाँ कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है सत्य प्रकाश तो माइनस, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.2, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.2 अपॉन रेडियस 0.2, यहाँ भी कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, रेडर होना चाहिए तो माइनस 0.2 अपॉन रेडियस, ये रेडियस है प्लस 0, तो P आ गया -2 डायप्टर, P बराबर 1/f -2, तो F आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। देखिए आप क्या जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो रहा है, क्या जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो रहा है, इतना इजी है इस प्रकार के सवाल। ये कठिन सवाल माने जाते हैं, इनको कठिन सवाल कहा जाता है। लगे रहते हैं दो कॉम्बिनेशन, इसको 3 लेंस बनाएंगे, एक लेंस फिर बीच में पानी वाला लेंस फिर दूसरा, और ये आप देखिए एक लाइन में सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। सही है, बढ़े आगे। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप घर से करके देखिएगा, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए तसल्ली से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, टीआईआर, यही सबसे डरावने टॉपिक हैं। यहाँ आप इतने जबरदस्त कर लेंगे ना, स्पीड ऐसी हो जाएगी आपकी, एक एक मिनट में सॉल्व, एक मिनट में, 1 मिनट में सॉल्व होगा। और फिर मेहनत आपकी है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको मजा आता जाएगा। बढ़ूं क्या आगे? डन है क्या, डन है क्या? चलो कर लेंगे होमवर्क। एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं, दो आइडेंटिकल इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, देखें प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं था, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले आप बना लीजिए, सवाल सारे सॉल्व होंगे। इक्यू कॉन्वेक्स है, इसका मतलब इसकी भी रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर, ठीक है। आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को आपने कॉन्टेक्ट में रख दिया, ठीक है, तो दो लेंस बना लीजिए।
ये कॉन्टेक्ट में रख दिया। अब वो कह रहा है बीच का क्या भर दीजिए, लिक्विड है क्या, फिल विथ वाटर, ये पानी 4/3। अब आपसे पूछा है ओवरऑल की फोकल लेंथ बताइए। खटाखट सॉल्व होगा, खटाखट। और 4 के लिए क्यों करते हैं, वो आइडेंटिकल है ना ईशान, पहली और चौथी आइडेंटिकल है, दूसरी और तीसरी आइडेंटिकल है। देखो ना, पहली और चौथी आइडेंटिकल है, दूसरी और तीसरी आइडेंटिकल है। अब जैसे पहले इसमें लगा के देख लो, इसमें लगा के देखो, इसमें अगर आप सोचोगे तो क्या आएगी, ये 1, ये 3/2, ये 1, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, कॉन्वेक्स की तरफ है आपका रहेगा 3/2 - 1, 1/2, और r का डबल होगा, नॉर्थ की जैसी आएगी, तो ये p आ जाएगा आपका 1/r, और p होता है 1/f, तो f बराबर आ गया r। बताइए इसमें पहले में कोई स्टेप में समझ में आया क्या, इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि आइडेंटिकल थी, इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि आइडेंटिकल थी, और p बराबर 1/f लगा दिया। ठीक है, अब इसमें आप देखना, इसमें देखना p डैश क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। कॉन्वेक्स की तरफ ये पहली सरफेस, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। पहली सरफेस बताइए कॉन्वेक्स की तरफ क्या है, रेयर, तो प्लस 1/3/2, 1/2 अपॉन r का डबल, क्योंकि पहली और चौथी सरफेस सेम है, ध्यान से देखो, पहली और चौथी सरफेस सेम है। दूसरी और तीसरी में देखना, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर होना चाहिए, 3 बटा तो होता है 1.5, ये है 1.3। इसका मतलब पक्का पक्का क्या है, पक्का पक्का क्या है, पॉजिटिव पावर, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंस ऑफ बड़े में से छोटा काटा जी, 3/2 माइनस 4/3 अपॉन रेडियस इंटू 2। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा प्लीज बताइए, पावर, प्रैक्टिस करिएगा, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 2। 4 सरफेस थी पर 4 बार लिखना नहीं पड़ा, पहली चौथी सेम थी, दूसरी तीसरी सेम थी। समझ में आ रहा हो तो वाई टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। दोनों की पावर पॉजिटिव होगी, दोनों की पावर पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है, तो बताइए p डैश कितना आ गया, 2 से 2 कट गया 1/r, ये बताइए कितना आएगा, 3/2 - 4/3, 6 LCM 2, 9 और 8, 1/6, 1/3r। करके देखिए, 1/3 आएगा, 1/3, ये हो गया साहब 3r, 3 + 1, तो p डैश आपका आ गया 4/3r, उल्टा कर दीजिए, ये आ गया 4r/3 इन प्लेस ऑफ r। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। परमानंद कह रहे हैं पावर तो नेगेटिव आ रही है सेकंड और थर्ड सरफेस की, आओ चेक कर लेते हैं, परमानेंट का डाउट हटा देते हैं, दिक्कत क्या है, समय देंगे तभी तो बात क्लियर होगी। परमानेंट का डाउट हटा देते हैं एक बार, देखो भाई परमानंद, सभी देखो, काफी बच्चों को डाउट हमें पता है, पूछ नहीं पाते, परमानंद ने पूछ लिया है, बता देता हूँ। ये एक बार तो आपको डर हटाना पड़ेगा, एक बार डर आपने हटा लिया, समय दे दिया, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक में मजा आएगा। 5-5 बार कर लोगे ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर अब मेरी बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं, चलो कौन सी बताऊं, 2 और 3 सरफेस की बताऊं, आराम से तसल्ली से, बिल्कुल टाइम लीजिए, हवाबाजी करने की जरूरत नहीं, हवाबाजी करें पर एक बार समझ में आ जाए बढ़िया। ये है आपका 4/3, ये है 3/2, ठीक है, तो मैं सरफेस 2 बाहर बना रहा हूँ, ये सरफेस 2, ठीक है, इधर 3/2, इधर 4/3, ये है 1.33, ये है 1.5, रेडियस है r, सरफेस 2। परमानंद देखना भाई, यहाँ लिक्विड,
अब बताओ, कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर होना चाहिए, इधर कॉन्वेक्स है और इसका म्यू कम है, तो इसकी पावर पॉजिटिव आएगी। डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, अपॉन रेडियस। अब साइन नहीं सोचना है, तो 6 एलसीएम आएगा, 2 3 3 9 और 8 1/6। बताइए क्या क्लियर हुआ क्या? अब बताइए, क्लियर हुआ क्या? एक बार मैथ्स देख लीजिए, मैथ्स अपन ने सही करी है क्या? मैथ्स देख लीजिएगा भाई। कैलकुलेशन देख लीजिएगा ऊपर, 4f/3 है, 3f/4 है, एक बार आप चेक कर लें। हाँ, यहाँ गलती कर दी ना अपन ने, पावर आई है 4/3r, उल्टा करेंगे तो 3r/4 होगा। हाँ हाँ, एक बार आप सब लोग देख लें, मैं भी जब तक लिख देता हूँ सही करके इसको, देख लीजिए। गलती समझ में आ गई? देखें, 4/3r है ना, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो आएगा 3r/4, और इन प्लेस ऑफ r क्या रखेंगे? f, तो 3f/4। क्लियर है? डन है, डन है, डन है। तो बहुत सिस्टमेटिक है, आप 5-7 बार करो ना, आपको ऐसा लगेगा अरे सर मजा आ गया सर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, करेंगे तब आपका डर हट जाएगा। बहुत जबरदस्त है, कहीं कोई फेल ही नहीं है कॉन्सेप्ट। अब देखें अगला, अब क्या लेंस, आप चाहें तो लेंस मेकर से ही कर सकते हैं, पर लेंस मेकर की लिमिटेशन है, लेंस मेकर की लिमिटेशन ये है कि आपको दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। जैसे अब ये है, अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो तो एक सरफेस प्लेन, ठीक है, इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थर्ड पार्ट 60। आपको फोकल लेंथ पूछिए, अब अपने वाले तरीके से तो कितना फास्ट आंसर आएगा, देखिए पावर, इसकी पावर कॉन्वेक्स की तरफ रेडर है तो प्लस डिफरेंस 0.6 अपॉन 0.6, कितनी 1, P बराबर 1/f, तो f आ जाएगा 1/p, दैट इज 1/1 मीटर, तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 100 सेंटीमीटर। ये तो अपना मेथड है, एक लाइन एक लाइन दो। अब आप चाहें कि नहीं सर मैं तो लेंस मेकर से करूंगा, मैं तो पिछले साल सारे सर मैंने लेंस मेकर से समझे, ठीक है लेंस मेकर लगा दे, अपने कोई टेंशन नहीं है, लेंस मेकर लगा दे, 1/f म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। अब इसमें क्या पंगे बहुत हैं, r1 r2 1/n, लेंस का कितना है 1.6, 1.6, मीडियम का 1। अब पता है r1 क्या लेंगे, r1 जिस सरफेस पे लाइट पहले गिरती है वो r1 होती है, जिस सरफेस पे लाइट पहले गिरती है वो r1 होती है। मान ले एनर्जी यहाँ से आ रही है, तो वहां से भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा आंसर। एनर्जी यहाँ से आ रही है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, तो जो r1 होगा वो होगा +60, और r2 तो प्लेन सरफेस है, इन्फिनाइट होगा, तो r2 रख दे +60, तो 1/f 0.6 इंटू 1/60, पॉइंट हटेगा नीचे 10। हो सकता है आपको भी ये छोटा लगे लेंस मेकर, ठीक है आप लेंस मेकर से करिए, पर अगर दोनों तरफ मीडियम, अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग होगा ना, तो आपका लेंस मेकर फेल हो जाएगा। पर पावर वाली जो जबरदस्त टेक्निक है पावरफुल, वो कभी फेल नहीं होगी। अजय कह रहे हैं एक डाउट है, हाँ अजय पूछो, आलिया क्या डाउट है, पूछो बेटा, आलिया शिवानी डाउट पूछ लो। क्लियर है क्या, डन है क्या? मेहुल शर्मा कह रहे हैं सर आपने बहुत इजी कर दिया, इस तरह के सवाल में बहुत दिक्कत आती है। हाँ ये कठिन सवाल माने जाते हैं,
ये वाले सब कठिन सवाल है, ये आए हुए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के। इसमें पता नहीं वो लेंस को तोड़ते रहते हैं, फिर कॉम्बिनेशन लगाते हैं, फिर लेंस मेकर लगाते हैं। एक लाइन में सॉल्यूशन है, एक लाइन। आप देखिए ना, एक लाइन में सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है ईशान? सही है। आलिया, आलिया शिवानी कह रहे हैं सर पहले वाले क्वेश्चन में आर को एफ कैसे लिखा? अरे आर बराबर एफ निकाला ना, देख ये देख, इस वाले के लिए आर बराबर एफ निकालना, देख सही है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, खुद करिए, अगला देखिए, खुद करिए। स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? क्वेश्चन छोटा आ रहा है या साफ सुथरा आ रहा है? बिल्कुल विजिबल है क्या क्वेश्चन? बढ़िया। कोशिश करिए मैंने कि भाई मोबाइल पर भी देखें तो काफी बड़ा दिखे, इसलिए मैंने इस तरह से सेट किया है कि बिल्कुल साफ सुथरा बड़ा दिखे। कई बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल पे बहुत छोटा अक्षर दिखाई नहीं देता। क्लियर है? वर्क फ्रॉम होम, घर से क्लास ले रहे हैं, ऑडियो वीडियो स्लाइड विजिबिलिटी इंटरनेट सब ठीक है तो बताइए, ओके कर दीजिए कि हाँ सर सब सही है। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब वही तरीका, वही प्लेनो कॉन्वेक्स है भैया, पहले प्लेनो कॉन्वेक्स बना ले। ये प्लेनो कॉन्वेक्स बना लिया, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस की 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 30 है, दोनों तरफ 1 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गायब है। अब बताओ किससे करूं? पहले आपके वाले अंदाज से कर दूं, जो आप 12 बोर्ड से देख रहे हो उससे कर लो। R1 प्लस 10, R2 इन्फानाइट, लेंस का म्यू, सराउंडिंग का 1। ये तरीका आपका किताबों का आना चाहिए, क्योंकि आप मान लो कोई मेजर टेस्ट देख रहे हो, उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, कोई बुक का सॉल्यूशन देख रहे हो, तो जनरली यही होता है। 1/30 लेंस का म्यू 1, 10 माइनस है 1/30 म्यू -1, R1 10 था तो 1 - 9/10, तो 1 - 9 म्यू प्लस 9। अच्छा ये 0 होगा, R2 तो इन्फानाइट है, क्योंकि मैं कभी ऐसे तरीके से करता ही नहीं हूँ ना। R2 तो इन्फानाइट है, 0 हो जाएगा। सही बात, सही बात, सही बात। 1/10 ये कट गया, तो म्यू -1 = 1/3, 4/3 आ रहा है भाई, 4/3 आ रहा है। सही है। अब अपने मेथड से देखें, नीचे 2 लाइन बची है, बहुत है, 2 लाइन में हो जाएगा अपने मेथड से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पावर, पावर पहले सर्विस की बोलिए क्या होगी? प्लस लगा दूं पहले ही, क्योंकि कॉन्वेक्स की तरफ क्या है, रेडर। फिर डिफरेंस, अब डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा घटा दिए, जब आपने साइन पहले से काम में ले लिया। म्यू -1 बटा रेडियस, रेडियस कितनी है भाई? 10, 10 नहीं 0.1। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ दे रखी है 30, तो पावर होती है डायप्टर में, आपको याद हो 100/f, याद है डायप्टर में 100/f। अच्छा उसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल लो, बात वही है। तो पावर आ जाएगी आपकी 10/3, तो 10/3 म्यू -1/0.1, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, म्यू 4/3। सही है। क्वेश्चन करिए, देखिए आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ सर बात क्लियर हो गई।
क्योंकि कोई अपन ने कोई ट्रिक तो पढ़ी नहीं है, कोई ऐसे तो फंडे तो सीखे नहीं है, बिल्कुल अपन ने थ्योरी डेवलप करी है कि देख भाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये पावर का फॉर्मूला होता है, फिर ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये आपका लेंस फॉर्मूला है जो हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, पर ये तभी लगा जब दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम हो। ये दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं, ये दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं। हाँ कृपा शंकर भाई, जब आपने साइन प्लस लगा दिया तो अंदर वाली टर्म में तो डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बड़ा मैंने छोटा करना पड़ेगा हमेशा। ये दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं, पर ये कभी लगाएं जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। P बराबर 1/f आपको याद है, बिल्कुल सही है, 10th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, पर P बराबर 1/f तभी संभव है जब दोनों तरफ क्या हो, एयर हो। अगर एयर नहीं होगी तो P बराबर 1/f नहीं लगेगा। वेरी स्पेशल केस है ये, वेरी स्पेशल। बोलो सही है क्या? फिर मैंने आपको बताया पानी में डुबोने पे फोकल लेंथ 4 गुना। अब हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है फोकल लेंथ 4 गुना तो पावर 1/4, पावर 1/4 हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। फोकल लेंथ 4 गुना हो रही है, पर पावर तो कितनी हो रही है, 1/3। पावर कहाँ गई? पावर ये रही। क्लियर है? क्लियर है? फिर अपन ने कटिंग वाले सवाल करे कि कैसे इसको कट करते हैं, कटिंग करके जोड़ने वाले सवाल करे, फिर बीच में पानी भर दिया, फिर अपन ने नीट के सवाल करे। अब इससे आसान प्रश्न तो क्या आ सकता है, दो लेंस कांटेक्ट में है तो हम सभी जानते हैं नेट पावर होती है P1 प्लस P2, 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एफ नेट पूछिए तो नहीं, इसने पावर पूछी नेट, तो नेट पावर को तो यहाँ पी नेट ही लिखो, काय को उसको सॉल्व करो, पी नेट ही लिखो। तो पी नेट कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 अपॉन F1। LHS में इसको 1/f लिखो ही मत। तो हमने जो अभी तक जो थ्योरी डेवलप करी है, ध्यान दीजिए, ये थिन लेंसेज की थ्योरी है, हमारे सिलेबस में यही है, थिन लेंसेज, लेंसेज आर इन कांटेक्ट। तो उसके लिए जो नेट पावर होती है वो होती है P1 प्लस P2 प्लस P3। आपको पता होना चाहिए जितने भी कन्वर्जिंग डिवाइसेस होते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होती है, जितने भी डाइवर्जिंग डिवाइसेस होते हैं उनकी पावर नेगेटिव होती है। क्लियर है? डन डना डन डन है क्या? ये होमवर्क में सोच के आइए। सही, अच्छे से बढ़िया करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। खूब सारा पढ़ाई करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स इस तरह से मैनेज करेंगे कि मेरे 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएं और बहुत तरीके से हो जाएं। डन है क्या? बढ़ो आगे। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे बातों को। चलिए, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।